एक छोटा सा 2 मिनट का कीर्तन करते हैं, ताकि हमारा सबका जो दिमाग है अलग अलग जगह है, अभी सेंटर पॉइंट पे आए और हम लोग कृष्ण को स्मरण कर सके। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव, निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताई गौर हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंसाचार्य अष्टोत्तर शिष्य मधेश भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय श्री राधा माधव की जय, रुक्मिणी कृष्ण की जय, गौर निताई की जय, कृष्ण बलराम की जय, जगन्नाथ बल सुभद्रा बलभद्र प्रभु की जय, लक्ष्मी नृसिंह देव की जय, भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौराम की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। छोटा सा एक मंगलाचरण है, दैट मीन्स एक प्रेयर है, जिसको हम अपना क्लास स्टार्ट करने से पहले भगवान का आशीर्वाद लेते हैं, अपने आचार्यों का आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं, ताकि यद्यपि हमारी कैपेसिटी नहीं है सुनने की, समझने की, बोलने की, फिर भी इनके आशीर्वाद से हम इन चीजों को सुनेंगे, समझेंगे और प्रयास करेंगे कि इनकी कृपा से हम ये सब समझ पाए। जय श्री प्रभुपाद की जय। आप लोगों के पास स्क्रीन में आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है ना? स्क्रीन दिख रही है? हाँ, स्क्रीन में नहीं आई। ओके, आया नहीं है? हाँ, शेयर स्क्रीन आया। शेयर स्क्रीन हो रहा है गुरु ना? प्रणामा आया माता जी। यस यस, यही है। हाँ, आप हो लोगों रहा है, के गुरु पास प्रणामा स्क्रीन आया। शेयर है, आप लोग मेरे साथ साथ पढ़ सकते हैं म्यूट हो करके। और उमा जी इनको म्यूट कर दीजिए, बाद में लास्ट में अनम्यूट करेंगे। ओम ज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वप्नानिकं। वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपद्मकमलं श्रीगुरुवैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं नितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादानं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां तस्य। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत। अभी मैं आप सबका स्वागत करती हूँ कि आप लोगों ने हमें इतने उत्साह के साथ ज्वाइन किया और श्रीमद् भागवत गीता को 18 दिन 18 चैप्टर्स को कंप्लीट करके हम इसको एक ओवरव्यू लेंगे। फिलहाल पहले मैं ये बताना चाहती हूँ क्लास स्टार्ट होने से पहले कि ये जो भागवत गीता है इसके 5 टॉपिक्स है। सब्जेक्ट मैटर जो है, कोई भी चीज हम पढ़ते हैं या कोई भी किताब रहती है तो उसके 5 विषय वस्तु होते हैं। 5 सब्जेक्ट मैटर क्या है? इस भागवत गीता में हमको 5 चीजों के बारे में जानकारी मिलेगी। पहला है ईश्वर, भगवान कौन है। जीव, ये जीव कौन है जिसको हम लोग लिविंग एंटाइटीज बोलते हैं या आत्मा बोलते हैं, ये कौन है। ईश्वर, जीव, प्रकृति मीन्स ये जो मटेरियल नेचर, ये जो भौतिक जगत है, ये इन तीनों का संबंध क्या है आपस में। समय यानी काल, भागवत गीता का एक सब्जेक्ट मैटर काल है। समय कैसे हमारे जीवन में फेरबदल करता है, कैसे जीवन में प्रभाव दिखाता है। एंड द 5th सब्जेक्ट मैटर इज कर्मा। कर्मा मीन्स एक्टिविटीज। हम जो अपने जीवन में जो भी एक्टिविटीज करते हैं, अपने लाइवलीहुड से लेकर इस जीवन के मेंटेनेंस के लिए जो भी करते हैं, इन सब चीजों के बारे में ही हम इस भागवत गीता में पढ़ेंगे। इस भागवत गीता का 5 सब्जेक्ट मैटर है। हु इज गॉड, हु इज लिविंग एंटाइटी, व्हाट इज मटेरियल नेचर, ये कर्म कैसे एक्टिविटीज करते हैं, हमारे जीवन में क्या रोल प्ले करते हैं, एंड समय का हमारे जीवन में क्या प्रभाव होता है। इस तरह से हम 5 सब्जेक्ट मैटर के बारे में आगे हम पढ़ते हुए हम लोग देखेंगे कि ये 5 सब्जेक्ट मैटर इस भागवत गीता में कैसे रोल प्ले करता है। फिलहाल मैं छोटा सा एक एड्रेस करना चाहती हूँ आप सबको। मैं बहुत आभारी हूँ। मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। हाँ माता जी, हरे कृष्णा आ रही है एकदम। लो तो नहीं है ना? नहीं, एकदम परफेक्ट है माता जी। ओके, थैंक यू। तो मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे यहाँ अमेरिका से, लग्जमबर्ग से, काठमांडू से और इंडिया से बहुत डेवोटीज आए हुए हैं और मैं बहुत धन्यवाद, मैं बहुत आप लोगों की आभारी हूँ कि आप लोगों ने मुझे अपना समय दिया। फिलहाल हम गीता के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये गीता क्या है? इस गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है। गीतोपनिषद मतलब वह उपनिषद जो गीत आकार में गाया हो। संस्कृत के श्लोक जो है गीत आकार में दोहराए गए हैं, इसीलिए इस गीता को गीतोपनिषद भी कहते हैं। और आज के करीबन 5500 वर्ष पहले महाभारत युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण और अर्जुन, इन दोनों के बीच एक संवाद हुआ था, आपस में कन्वर्सेशन हुआ था। उस कन्वर्सेशन को गीता का नाम दिया है। महाभारत के भीष्म पर्व में हमें गीता का संवाद पता चलता है। इस गीता में कुल 18 अध्याय है, जो कि हम 18 दिन में एक एक अध्याय लेंगे।
और संक्षेप रूप में इसके बारे में समझेंगे। और कुल मिलाकर 700 श्लोकास है। तो ये 700 श्लोका का ओवरव्यू हम इन 18 दिन में 18 चैप्टर्स के द्वारा करेंगे। तो एक छोटा सा हम हिस्ट्री देखते हैं कि कुरु वंश में, राजा भरत के वंश में, राजा भरत के वंश में होने के कारण ही इसका महाभारत नाम पड़ा था इस युद्ध का। तो कुरु वंश के भारत वंश में विचित्र वीर्य बोल के जो राजा थे, उनकी ऐसे तो 3 पत्नियां थी, परंतु 2 पत्नियों से संतान प्राप्त हुई थी, एक अंबिका और अंबालिका। अंबिका से धृतराष्ट्र हुए थे और अंबालिका से पांडु हुए थे। पांडु को जन्म से ही रोग था, और जो अंबिका का पुत्र है धृतराष्ट्र, वो जन्म से अंधे थे। लेकिन अंधे को कैसे राजा बनाया जाए, तो यद्यपि रोग था पांडु को, फिर भी पांडु को राज्यभार सौंपा गया और उनको राज्य का उत्तराधिकारी बनाया गया। धृतराष्ट्र बड़े भाई थे, परंतु अंधे होने के कारण उनको राजपाट नहीं मिला। उन्हें हमेशा इस चीज का मलान रहता, अफसोस रहता। और ये जो उनकी इच्छा थी राजा बनने की, ये शुरू दिन से ही थी। और धृतराष्ट्र जो है, दोनों भाइयों के अच्छे से संस्कार हुए थे, एक साथ पले बड़े थे, एक ही घर में संस्कार मिले उनको। फिर भी धृतराष्ट्र अपने दुसंगति के कारण, शकुनी के साथ उनकी दुसंगति के कारण, धीरे धीरे धृतराष्ट्र के अंदर लोभ और ईर्ष्या की चिंगारी बढ़ती गई। और उनके अपने जो भी अर्जित संस्कार थे या अच्छे जो उनके विचार थे, सुविचार, सुशिक्षाएं, वो सब जाती रही। और धीरे धीरे इस तरह से धृतराष्ट्र के मन में कपटता, कुनीति बढ़ती गई। आपके सबके पास अगर भागवत गीता है, मैंने पीडीएफ भी भेजा था ग्रुप में, और नहीं भी है तो केवल सुनिए, कोई बात नहीं है। मैं थोड़ा सा पृष्ठभूमि से पढ़ती हूँ कि भागवत गीता का कैसे, ये जो महाभारत के समय कैसे इस संवाद का, कैसे इसका प्रचलन हुआ था। तो धृतराष्ट्र तथा पांडु भाई भाई थे, जिनका जन्म कुरुवंश में था, और वे राजा भरत के वंशज थे, जिनके नाम पर महाभारत पड़ा। क्योंकि ये मैं पृष्ठभूमि से पढ़ रही हूँ, ठीक है, आप लोग भी निकाल सकते हैं। क्योंकि बड़ा भाई धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, अतएव राज सिंहासन उसे न मिलकर उसके छोटे भाई पांडु को मिला। पांडु की मृत्यु अल्पायु में हुई, अतएव उसके 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीष्म, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव धृतराष्ट्र की देखरेख में रखे गए। क्योंकि कुछ काल के लिए धृतराष्ट्र को, यद्यपि वो राजा था और कोई दूसरा था नहीं संभालने के लिए, बच्चे बहुत छोटे थे, उनको राजा बनाया गया। इस तरह धृतराष्ट्र तथा पांडु के पुत्र एक ही राजमहल में बड़े हुए। दोनों के एक ही गुरु यानी द्रोण द्वारा सैन्य कला का प्रशिक्षण दिया गया, और पूज्य भीष्म पितामह के द्वारा उनको परामर्श मिलता रहा। यद्यपि धृतराष्ट्र के पुत्र विशेषतः सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन पांडवों से घृणा तथा ईर्ष्या करता था। अंधा तथा दुर्बल हृदय धृतराष्ट्र पांडु के स्थान पर अपने पुत्रों को राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। इस तरह धृतराष्ट्र की सहमति से दुर्योधन ने पांडु के युवा पुत्रों की हत्या का षड्यंत्र रचा। पांचों पांडु अपने चाचा विदुर तथा ममेरे भाई भगवान श्री कृष्ण के संरक्षण में रहने के कारण अनेक प्राण घातक आक्रमणों के बाद भी अपने प्राणों को सुरक्षित रख पाए। भगवान कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, अपितु साक्षात परम ईश्वर है, जिन्होंने इस धराधाम में अवतार लिया था और अब एक समकालीन राजकुमार की भूमिका निभा रहे हैं। वे पांडु की पत्नी कुंती या पृथा पांडवों की मामा के भतीजे थे। इस तरह संबंधी के रूप में तथा धर्म के शाश्वत पालक होने के कारण वे धर्मपरायण पांडु पुत्रों का पक्ष लेते रहे और उनकी रक्षा करते रहे। किंतु अंततः चतुर दुर्योधन ने पांडवों को ध्रुत क्रीड़ा यानी जुआ में के लिए ललकारा। उस निर्णायक स्पर्धा में दुर्योधन तथा उनके भाइयों ने पांडवों की सती पत्नी द्रौपदी पर अधिकार प्राप्त कर लिया, और फिर उसे राजाओं तथा राजकुमारी की सभा में के मध्य निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया। कृष्ण के दिव्य हस्तक्षेप से उसकी रक्षा हो गई। उस द्रुत क्रीड़ा में छल के प्रयोग के कारण पांडवों की हार हुई और उन्हें अपने राज्य से वंचित होना पड़ा और 13 वर्ष तक का वनवास के लिए जाना पड़ा। वनवास से लौटकर पांडवों ने धर्म सम्मत विधि से दुर्योधन से अपना राज्य मांगा, किंतु उन्होंने देने से इनकार किया। क्षत्रिय के शास्त्रोनुमोदित कर्तव्यों को पूर्ण करने के लिए पांचों भाइयों ने अंत में
पूरा राज्य न मांगकर केवल 5 गांवों की मांग रखी, किंतु दुर्योधन ने सुई की नोक पर भी भूमि न देने की सहमति प्राप्त की। अतः पांडवों अभी भी पांडव सहनशील बने रहे, लेकिन अब उनके लिए युद्ध करना अवश्यंभावी हो गया था। विश्व भर के राजकुमारों में से कुछ धृतराष्ट्र के पुत्रों के पक्ष में थे, कुछ पांडवों के पक्ष में। उस समय कृष्ण स्वयं पांडु पुत्रों के संदेशवाहक बनकर शांति का संदेश लेकर धृतराष्ट्र की राजसभा में गए। जब उनकी याचना अस्वीकृत हो गई तो युद्ध निश्चित था। अत्यंत सच्चरित पांचों पांडवों ने कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में पहचान लिया था, किंतु धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्रों ने उन्हें नहीं पहचाना। फिर भी कृष्ण ने पक्ष विपक्षियों की इच्छा अनुसार युद्ध की सम्मति होने का प्रस्ताव न रखा। ईश्वर के रूप में वो युद्ध नहीं करना चाहते थे, किंतु जो भी उनकी सेना का उपयोग करना चाहते थे, यानी उनके पास नारायणी सेना थी, कई अक्षोणी मतलब कई कई असंख्य सेनाएं थी उनके पास। तो कहा जाता है कृष्ण ने प्रस्ताव रखा कि या तो मुझे चुनिए या तो मेरी अक्षोणी सेना को चुनिए। और उस समय क्या हुआ, तो जो राजनीतिक कुशल दुर्योधन है उसने अत्यंत आतुरता से कृष्ण की सेना झपट ली, जबकि पांडवों ने कृष्ण की उतनी ही आतुरता से ग्रहण किया। इस प्रकार कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और उन्होंने उस सुप्रसिद्ध धनुर्धर पर रथ हाँकना स्वीकार किया। इस तरह हम उस बिंदु तक, उस पॉइंट तक पहुंचते हैं जहां भगवत गीता शुभारंभ हो रही है। दोनों ओर की सेनाओं युद्ध के लिए खड़ी थी और धृतराष्ट्र अपने सचिव से पूछ रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि उन सेनाओं के बीच में क्या हुआ। तो हम अभी इस पॉइंट पे खड़े हुए हैं कि धृतराष्ट्र जो है वो इस पॉइंट पे आए हैं कि किस तरह से कुरुक्षेत्र के युद्ध में सेनाएं एकत्रित हुई, कृष्ण, पांडव, दुर्योधन सारे एक साथ आ गए लड़ने के लिए। कुरुक्षेत्र था जहां पर युद्ध हुआ। और कुरुक्षेत्र का अर्थ क्या होता है, कुरु यानी जहां कुरु समस्त कुरुवंशी जमा हुए थे, और क्षेत्र यानी वो फील्ड, वो खेत, वो एरिया जहां पर की वो जगह, उस जगह पर युद्ध होना था। तो कहा जाता है जब खेती किया जाता है, जब धान उगाया जाता है, तो धान के साथ साथ कुछ घास फूस भी उग जाते हैं। तो जो अच्छा किसान होता है वो अच्छी चीजें छोड़ देता है और घास फूस को धीरे धीरे उखाड़ कर बीच बीच में फेंक देता है। कृष्ण भी यहाँ उस खेती वाले किसान के जैसे हैं, जो कि उस धर्म क्षेत्र में जो अवांछित पौधे हैं यानी अधर्मी लोग हैं उनको वहां से उखाड़ फेंकेंगे, और जो धर्मी लोग हैं उनकी स्थापना करके उस खेत को हरा भरा रखेंगे। तो कृष्ण धर्म के पिता है और वो वहां पर धर्म का स्थापना करेंगे, अधर्मियों को वहां से निकाल फेंकेंगे। इस तरह धर्म क्षेत्र जो है, जो कुरुक्षेत्र नामक जो धर्म क्षेत्र है, वो बहुत पुण्यवान स्थान था, बहुत धार्मिक स्थान था। तो वैदिक काल से कहा गया है कि ये स्थान इतना पवित्र है कि इसको तीर्थ स्थान मानते थे, और देवी देवता भी वहां पर आते थे स्नान करने के लिए, यज्ञ आदि करने के लिए। और अभी फिलहाल ये जो कुरुक्षेत्र है, ये धर्म क्षेत्र इसलिए भी बहुत पुण्यवान हो गया क्योंकि साक्षात भगवान श्री कृष्ण यहाँ आकर उपस्थित है। जहाँ कृष्ण होते हैं वही जगह तीर्थ स्थल बनती है। तो वेदों में कहा गया है कुरुक्षेत्र धर्मम आचरेत। तो जहाँ जो कुरुक्षेत्र नामक जो स्थान है वहां पर साक्षात धर्म आचरण करता है। तो इस तरह यदि हमको देखना है तो कुरुक्षेत्र का महत्व देखना है कि कितना पावरफुल स्थान था जहां भगवान थे, जहां धर्म का आचरण होता था। और ये जो युद्ध है ये सिर्फ वहां का युद्ध नहीं था, हमारे जीवन में भी रोज युद्ध चलता है। कैसा युद्ध चलता है, तो हमारे जीवन में हमें बचपन से हमारे समाज के लोग, परिवार के लोग, मित्र आदि लोग सब बोलते हैं एक परफेक्ट सक्सेसफुल लाइफ का पिक्चर दिखाते हैं। सुखद जीवन, बहुत सक्सेसफुल लाइफ जीना है, उसके लिए क्या करना है, अभी कष्ट करो थोड़ा, अभी बच्चा है अभी पढ़ लो, उसके बाद थोड़ा डिग्री हासिल करोगे, फिर बाहर जाना और अच्छे से पढ़ना, फिर नौकरी करना या बिजनेस करना, फिर शादी करना, फिर लालन पालन करना। इस तरह एक सक्सेसफुल लाइफ का रोज हमारे जीवन में परिभाषा चेंज होता है, रोज हमारे जीवन में सुख का परिभाषा चेंज होता है। इस तरह सुख के पीछे और शांति के पीछे, सक्सेस के पीछे भागते भागते
एक सर्टेन पॉइंट आता है जब लगता है कि वाकई में सुख है क्या, क्योंकि जब मैं किसी एक पोजीशन में पहुंचता हूँ, मेरी सुख की, मेरी शांति की परिभाषा चेंज होती रहती है। आदमी धीरे धीरे हताश भी होता है कि और कितना भागूं, और कितना करना है। इसी बीच लोगों को आध्यात्मिकता यानी स्पिरिचुअलिटी पे भी थोड़ा थोड़ा डाउट होने लगता है। क्या भगवान है? क्या भगवान मुझे देख रहे हैं? क्या मरने के बाद भगवान के पास जाया जा सकता है? इस तरह के नाना प्रकार के डाउट्स हमारे जीवन में रहते हैं। स्पिरिचुअलिटी का डाउट हर व्यक्ति के अंदर है। आध्यात्मिकता क्या है, भगवान कौन है, देवी देवता कौन है। तो ये जीवन डाउट से भरपूर, पूरा जीवन जो है अनसर्टेनिटी एंड डाउट से भरपूर है। और इसी डाउट को क्लियर करने के लिए भागवत गीता, हमारे समस्त प्रकार के कंफ्यूजन और डाउट क्लियर करने के लिए भागवत गीता सर्वोत्तम विधि है। तो अब देखते हैं कि किस तरह से हम लोग चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 का जो नाम है, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। यहाँ पर फिलहाल हम लोग सिर्फ सेनाओं के बारे में देखेंगे कि किस तरह सेना का निरीक्षण हो रहा है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में। तो इस चैप्टर को और एक नाम से जाना जाता है अर्जुन विषाद योगा। अर्जुन विषाद योगा यानी अर्जुन जो है, इस चैप्टर नंबर 1 में अर्जुन का विषाद यानी अर्जुन के दुख का वर्णन मिलता है कि अर्जुन कितना दुखी होता है। हमने इस चैप्टर को एक कीवर्ड में रखा है क्योंकि अभी अभी हमने देखा ना, ये जीवन डाउट से भरपूर है, डाउट से भरा पड़ा है। डाउट मतलब शंका, संचय। इस चैप्टर को भी हमने एक कीवर्ड में नाम दिया है डाउट, DOUBT, डाउट। आप लोग देख रहे हैं ना, आप लोग को स्क्रीन दिख रही है? हरे कृष्णा। हाँ माता जी, स्क्रीन दिख रही है। ओके। कृष्णा, तो स्क्रीन दिख रही है माता जी। हाँ, डाउट, एक सेकेंड। डाउट जो है शंका, हर क्षेत्र में डाउट है। और इस चैप्टर को हमने कीवर्ड डाउट इसलिए दिया है कि मान लीजिए किसी दिन आपको भागवत गीता का फर्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन करना है, किसी को समझाना है कि मैंने भागवत गीता का एक कोर्स किया है। तो आपको बोलेगा अच्छा कोर्स किया है तो चैप्टर 1 में क्या है जरा बताओ, और आपके पास हाथ में अभी बुक नहीं है। लेकिन आप बिना भागवत गीता के ही सिर्फ ये डाउट को, इस कीवर्ड को याद रखकर पूरा भागवत गीता का फर्स्ट चैप्टर आप बिना मिस्टेक बोल सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको सिखाती हूँ। डी, डी से है धृतराष्ट्र और दुर्योधन। सिर्फ ये याद रखना है। अगर आप श्लोका नंबर याद नहीं भी रखते हैं कोई बात नहीं है, सिर्फ ये याद रखिए कि डी से धृतराष्ट्र एंड दुर्योधन होता है, ओ से होता है ऑमनियस रिजल्ट, यू से अनसर्टेनिटी, बी से बिविल्डरमेंट एंड टी से टर्निंग पॉइंट। इसको मैं हिंदी में बताती हूँ। डी से धृतराष्ट्र तथा दुर्योधन के बारे में आएगा, और ओ से ऑमनियस रिजल्ट्स है। ऑमनियस रिजल्ट्स मतलब अशुभ लक्षण। यू से अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। बी से बिविल्डरमेंट यानी भ्रम, मोह। और टी से है टर्निंग पॉइंट, यानी एक ऐसा मोड़ जहां पर सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता है। ये हमारी अपनी कहानी है। आप देखिएगा धीरे धीरे ये हम अपनी ही बातें सुन रहे हैं। एक्चुअली भागवत गीता है क्या? एक्चुअली भागवत गीता है हम सबके जीवन का मैनुअल। मैनुअल मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि खरीदते हैं तो उसके साथ उस कंपनी का जो निर्माता है, मान लीजिए आज मैंने अगर सोनी का एक टीवी खरीदा तो उस कंपनी का जो निर्माता है, सोनी टीवी का जो निर्माता है, वो उसके साथ एक गाइड बुक भेजेगा ताकि इस टीवी को कैसे द बेस्ट ऑपरेट करके हम द बेस्ट रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। तो इसी तरह इस संसार का भी एक निर्माता है, वो है भगवान कृष्ण। कैसे हैं हम आगे आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। भगवान कृष्ण ने जब इस संसार का निर्माण किया, हम सभी जीवों के लिए भागवत गीता भेजा एज अ मैनुअल। मैनुअल यानी कि कैसे इस जीवन को चलाना है। सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान, अच्छा बुरा, लाइफ के बहुत सारे फेजेस आते हैं। कैसे हर फेजेस में हमको बने रहना है,
ये भागवत गीता मैनुअल भगवान ने हर एक को दी है ताकि हम अपने जीवन को भागवत गीता के हिसाब से चला सके। तो धी से धृतराष्ट्र तथा दुर्योधन, ओ से है ऑब्वियस रिजल्ट यानी अशुभ लक्षण, यू से है अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितताएं, बी से बिविल्डरमेंट मतलब भ्रम शंका, और टी से टर्निंग पॉइंट यानी एक ऐसा मोड़ जहां पर सब कुछ चेंज हो जाता है, जहां पर सब कुछ बदल जाता है। तो हम देखते हैं इस कीवर्ड से DOUBT से हम इस चैप्टर को कैसे किसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं बिना भागवत गीता हाथ में हुए बिना। फिलहाल आपके पास भागवत गीता है, आप देखिए डी से धृतराष्ट्र तथा दुर्योधन था और डी से धृतराष्ट्र तथा दुर्योधन श्लोका नंबर 1 से 11 तक है। आप लोग श्लोका नंबर देख लीजिएगा, 1 से 11 तक है। 1 से 11 तक होने से हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। डी से है धृतराष्ट्र और दुर्योधन। श्लोका नंबर 1, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामक पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। पहला श्लोक है भागवत गीता का और ये पहला श्लोक, इसमें कौन है? धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र ने बोला। क्या बोला? किसको बोला? संजय, संजय को बोला। आप लोग ये इसको बहुत अच्छे से सुनिएगा क्योंकि इसके बाद हमारा एक फन क्विज है जिसको अंदर अगर हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो फर्स्ट 3 करेक्ट आंसर वालों को हम लोग एश्योर्ड गिफ्ट भी भेज रहे हैं। तो आप लोग सुनिएगा, इसी में से ही है सारा कुछ। तो धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, पहला पहला श्लोक में धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, क्या पूछा? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जो कुरुक्षेत्र नाम का जो धर्म क्षेत्र है, समवेता जहां सब कोई इकट्ठे हुए हैं, युयुत्सव युद्ध की इच्छा से। कौन कौन इकट्ठे हुए हैं? माम का मीन्स मेरे, पांडवास और पांडु के पुत्र, किम क्या कर रहे हैं, संजय ये संजय धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से मेरे तथा पांडु के पुत्र एकत्रित हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं? देखिए एक डाउट से प्रश्न, एक डाउट से भागवत गीता स्टार्ट हुई है। यानी भागवत गीता उस हर व्यक्ति के लिए है जो डाउट में है, जो अभी जीवन में शंकाओं से भरा है। भागवत गीता उसके लिए नहीं है जो एकदम फ्री फ्री लाइफ जी रहा है, उसकी लाइफ में कोई टेंशन नहीं है। अरे भागवत गीता, अब भी कोई भागवत गीता पढ़ने की टाइम है? भागवत गीता तो बुढ़ापा में पढ़ेंगे। नहीं, भागवत गीता तो तब पढ़ने का चीज है जब लाइफ में स्ट्रगलिंग फेज चलता है। भागवत गीता तो तब पढ़ने की चीज है जब लाइफ में हमको रोज नए चैलेंजेस से हमको सामना करना पड़ता है। धृतराष्ट्र ने पूछा कि क्या कर रहे हैं? मामकः पांडवस, ये वर्ड जो है बहुत डेंजरस है। मामकः पांडवस मतलब मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। एक्चुअली दोनों कुरुवंशी है, लेकिन इन्होंने मेरा और तेरा लगा दी। जब संसार में मेरा और तेरा जब स्थिति आती है तभी भेदभाव, पार्शियलिटी स्टार्ट हो जाती है। तो धृतराष्ट्र जो है ऐसा प्रश्न क्यों कर रहा है? उसको तो मालूम है कि युद्ध स्थल में गए हैं, युद्ध करेंगे, तो ये उल्टा बात क्यों कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं जरा बताओ। तो कर तो वही रहे हैं ना, युद्ध ही करेंगे। क्यों ऐसा पूछ रहे हैं? क्योंकि धृतराष्ट्र जो है डाउटफुल है। डाउटफुल मतलब उसको कहीं ना कहीं शंका है। किस चीज का शंका है? कि मेरे बच्चे जीतेंगे तो सही ना। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे और उनमें दुर्योधन जो है वो ज्येष्ठ था, बड़ा था। धृतराष्ट्र खुद तो आंख से अंधा था और उसका लोभ से भी वो अंधा हो गया था, और उसके बच्चे भी वैसे ही थे, लोभ के कारण अंधे हो चुके थे। किस चीज का लोभ? तो राज्य सुख भोग करने का लोभ। तो धृतराष्ट्र जो है वो डाउटफुल है, क्या मेरे बच्चे जीतेंगे, जीत तो पाएंगे ना, इसलिए घबराया हुआ था। दूसरा है धृतराष्ट्र जो है फियरफुल था। फियरफुल माने भयभीत था। किस चीज का भय था? वो अपने बच्चों के प्रति बहुत ज्यादा आसक्त था, इतना ज्यादा आसक्त था कि बच्चों के लिए कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता था। इसलिए हमेशा डरा रहता था कि इनको मिलेगा कि नहीं, ये बनेंगे कि नहीं बनेंगे राजा। और दूसरा एक और भय था कि ये जो युद्ध है धर्म क्षेत्र में हो रहा है, कहीं धर्म का प्रभाव मेरे बच्चों पर नहीं पड़ जाए, कहीं धर्म के प्रभाव के कारण मेरे बच्चे जो हैं अधर्मी है, उनको मालूम था, तो कहीं धर्म मेरे बच्चों पर हावी ना कर जाए।
क्योंकि धर्म उसकी रक्षा करता है जो धर्म पे चलता है। जैसे एक अच्छे सिटीजन की रक्षा पुलिस करता है, वैसे ही धर्म भी पापियों की नहीं, धार्मिक लोगों की रक्षा करता है। इस चीज का भी डर था उनको। तीसरा था पार्शियल, यानी भेदभाव। इसके अंदर मेरा और तेरे का भेदभाव आ गया था। तो चमड़ी का जब ऐसा भेदभाव देखने लगते हैं, मेरा और तेरा, तो सभी चीजें एक तरफ केंद्रित हो जाती है, मेरी, सिर्फ मैं, अहम, जिसके कारण मनुष्य हमेशा संकट में पड़ता है। चौथा कारण है होपफुल। उसको उम्मीद थी, इतना तो वो जानता था कि मेरे बच्चे कंप्रोमाइज तो नहीं करेंगे, कि ठीक है युद्ध नहीं करते हैं, चलो ये राज्य 50-50 ले लेते हैं, ये कंप्रोमाइज तो नहीं करेंगे, इतना भी उसको मालूम था। लेकिन डर था कि कहीं कंप्रोमाइज ना कर बैठे। एक और डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि पांडव लोग छोड़ चले जाए, युद्ध को छोड़ चले जाए, क्योंकि एक बार इससे पहले भी 13 वर्ष के लिए वो छोड़ के गए थे, फिर आ गए मांगने के लिए। तो ये युद्ध हो जाए और मेरे बच्चे इनको हरा दें और मेरे बच्चे परमानेंट राजा बनाए, इस चीज का उनको आशा था। और पांचवा था डिजायरस, बहुत ज्यादा उनका कामी थे, इच्छाओं से भरे पड़े थे। इच्छा क्या थी? बस मेरे बेटे जो है जैसे तैसे राजा बन जाए। इस तरह से धृतराष्ट्र जो है बहुत ज्यादा घबराया हुआ था और अनिश्चित था। और इस कारण से वो यहाँ पर ये प्रश्न पूछ रहा है अपने अपने मंत्री संजय से। ये दोनों युद्ध स्थल में नहीं है, ये दोनों कुरुक्षेत्र में बिल्कुल नहीं है, ये हस्तिनापुर में है, अपने महल में। क्योंकि धृतराष्ट्र अंधा था तो ये युद्ध में जा नहीं सकता था, तो ये अपने महल में बैठा रहा। लेकिन इसको युद्ध का एक एक चीज का जानकारी टू द पॉइंट, हाथों हाथ लाइव टेलीकास्ट देखना था। क्या किया जाए? खुद तो अंधे हैं। इन्होंने अपने गुरु का आह्वान किया, व्यासदेव। व्यासदेव आए, और जब व्यासदेव ने इसकी स्थिति देखी, ये बहुत बड़ा लोभी है, ये चीजों को बायस होकर देखेगा, ये चीजों को सही रूप में देख नहीं पाएगा। तो इन्होंने कहा, देखो, मैं तुमको दिव्य ज्ञान तो नहीं दे पाता, क्योंकि तुम्हारे अंदर चीजों को सही रूप से देखने की शक्ति नहीं। लेकिन हाँ, मैं तुम्हारे मंत्री को ये दिव्य ज्ञान दे सकता हूँ, क्योंकि वो एक बहुत ईमानदार और विचारवान व्यक्ति है, धार्मिक व्यक्ति। तो उन्होंने उनको दिव्य दृष्टि दी और लाइव टेलीकास्ट हो गया। दिव्य दृष्टि गुरु की कृपा से, व्यासदेव की कृपा से संजय को लाइव टेलीकास्ट हुआ। वो महल में बैठे हैं कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र बहुत दूर है, युद्ध हो रहा है, अपने महल हस्तिनापुर में बैठकर युद्ध को लाइव देख रहे हैं। ये कैसे संभव है? जैसे हम अपने घर पर बैठकर लाइव टेलीकास्ट देखते हैं, अमेरिका में क्या हो रहा है, इंग्लैंड में क्या हो रहा है, देश भर में क्या हो रहा है। ये चीज कोई नई नहीं है, पहले भी होती थी। और इस तरह से इनको देखने का मौका मिला, और उनसे, संजय से ये पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, जरा मुझे बताओ। इससे एक लेसन मिलता है हम लोगों को कि टू मच अटैचमेंट कॉजेस एंजाइटी। जब हम अपने किसी भी चीज के प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी भी रिश्ते के प्रति बहुत ज्यादा एंजाइटी रखते हैं, बहुत ज्यादा अटैचमेंट रखते हैं, आसक्ति रखते हैं, तो हम लोगों को उतना ही एंजाइटी, हमारा मन में उलझन चलते रहता है, अशांति रहता है। इसलिए बहुत ज्यादा अटैचमेंट हमेशा दुख का कारण होता है। अब हम देखते हैं कि 1 से 11 तक था। अब हम देखते हैं कि सेकंड नंबर श्लोका में क्या है। संजय वाच, यहाँ पर देखिए इनसे पूछा जा रहा है संजय से कि क्या हो रहा है, ये खुद तो अंधे हैं, बस बताओ, मुझे बताओ। और ये अपना दिव्य दृष्टि, हृदय में दिव्य दृष्टि के कारण युद्ध में जो भी हो रहा है उसको देख पा रहे हैं, देख रहे हैं। और नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं दृश्य। नेक्स्ट श्लोक है श्लोक नंबर 2। संजय वाच दृष्टा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचारमुपसंगम्य राजा वचनम अवृत। संजय ने कहा, इनके मंत्री ने अभी रिप्लाई किया है, जो नीचे बैठे हैं ना, ये मंत्री है, इन्होंने क्या रिप्लाई किया, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उनसे इस तरह कहा। मतलब ये बता रहे हैं कि जब पांडवों की भी सेना को देखा, तो उनके पुत्र जो कि अभी राजा को रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये तो अंधे हैं, घर पे बैठे हैं, तो अभी राजा किसको बनाया गया है, दुर्योधन। दुर्योधन ने जब पांडवों की सेना देखी तो वो बौखला गया, और बौखला करके वो
अपने गुरु के पास गया। उनके गुरु कौन थे? तो उनके गुरु द्रोणाचार्य थे। गुरु के पास गया और भागे भागे इस प्रकार से बोला। इनके गुरु अभी सेना का निरीक्षण भी कर रहे हैं और साथ साथ में गुरु भी हैं। जाकर क्या बोलता है, तीसरा नंबर श्लोका, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्यम महतीम चमु व्यूढ़म दुपत पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। क्या बोल रहे हैं जाकर अपने गुरु को, द्रोणाचार्य को, कि जरा देखो, आपका जो शिष्य है ना, उसका नाम नहीं ले रहा है। क्या बोल रहे हैं? द्रुपद पुत्रेण, यानी आपका जो मित्र जो पहले था और बाद में दुश्मन बन गया, उसका जो पुत्र है, जो स्पेशली आपको मारने के लिए यज्ञ स्थली से प्रकट हुआ था, तो वो जो द्रुपद पुत्रेण है, यानी धृष्टद्युम्न के बारे में बोल रहे हैं। द्रुपद का पुत्र का नाम धृष्टद्युम्न है। जरा उसको देखो, ये आपका ही शिष्य है, आपने ही इसको सिखाया। आप जानते थे कि ये आपको मारने के लिए पैदा हुआ है, फिर भी आपने इस पे दया की और इसको सब कुछ सिखाया, और आज ये आपके सामने उपस्थित हो गया आप ही को मारने के लिए। एक्चुअली वो अपने गुरु का गलती दिखा रहा है, जबकि शास्त्रों में और एक नॉर्मल एटिकेट है कि अपने से बड़े को उसकी गलती अगर है तो दिखाने का एक बहुत हम्बल तरीका होता है। लेकिन ये दुर्योधन जो है बौखला गया है और आउट ऑफ फियर, भय के मारे अपने गुरु को गलती दिखाने जा रहा है, और मानो उनके घाव में नमक छिड़क रहा हो। उसके बाद चौथा नंबर श्लोक है, अत्र शूरा महेश्वर्षा भीम अर्जुन समायुधि युयुद्धान विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। तो इन्होंने दिखाया कि देखो देखो, इनकी अपोजिट सेना में देखो कितनी विशाल सेना अर्जुन ने खड़ी कर दी है। इनको तो मालूम था कि हमने कृष्ण की नारायणी सेना हमने ली है, इनको ये भी मालूम था कि हमारी सेना बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इनने कभी नहीं सोचा था कि पांडव लोग भी इतनी अच्छा इनके पास मिलिट्री होगी, सेना होगी। तो ये उनको बोल रहे हैं कि देखो इनकी सेना में कौन है, तो महेश्वासा भीम अर्जुन समा। तो महेश्वेशा मतलब महान धनुर्धर, इनकी सेना में महान धनुर्धर है, लेकिन भीम को बोल दिया धनुर्धर। भीम तो गधाधर था डर के मारे। यहाँ तो भीम भी उपस्थित है और अर्जुन भी है, और युयुद्धान विराट द्रुपद आदि ये सारे महारथी है, इतने पावरफुल है इनकी सेना में। और इनकी सेना में 5वें नंबर श्लोका में कहा, इनकी सेना में और कौन है, धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरोजित, कुंती भोज तथा सेव्य। इस प्रकार कई योद्धाओं के नाम देने के बाद 7वें नंबर श्लोका में उनको लगता है कि अपोजिट पार्टी का शायद ज्यादा तारीफ हो गया, कहीं मैं अपनी सेना को और अपने सेनापति को निरुत्साहित तो नहीं कर रहा हूं ना दूसरे की बड़ाई करके। इतने डिप्लोमेटिक है दुर्योधन, आप अनुमान लगाइए कितनी कूटनीतिज्ञ है। तो अभी 7वें नंबर में क्या बोल रहे हैं, किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि विशेष रूप से बहुत निपुण है। ऐसा नहीं है कि अपोजिट पार्टी ही बलशाली है, हमारी सेना भी कम नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी सेना भी कम नहीं है, और कौन कौन है। अरे ये तो द्रोणाचार्य तो खुद सेनापति है, इनको बताने का क्या जरूरी है, लेकिन भय के कारण, लेकिन टेंशन के कारण वो बुखला गया है। और अभी क्या बोल रहा है, मेरी सेना में भगवान आप खुद है, और भीष्म पितामह है, कर्ण है, कृपाचार्य है, अश्वत्थामा है, विकर्ण है, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है, ये सब है। स्पेशली उन लोगों का नाम दे रहा है जिनको थोड़ा थोड़ा पांडवों के साथ अटैचमेंट था, क्योंकि उनका अपना भाई विकर्ण का नाम लिया है, जबकि इनके पास 100 भाई थे। एक खुद दुर्योधन था, बाकी 99 थे। 99 में विकर्ण का ही नाम इसलिए लिया क्योंकि द्रौपदी चीरहरण के समय विकर्ण ने ही अपोज किया था और कोई नहीं था अपोज करने वाला। तो भीष्म पिता भी शुरू से पांडवों को बहुत पसंद करते हैं, खुद द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सब पांडवों को पसंद करते हैं। तो सबको याद दिला रहा है कि आप सब मेरी सेना के, उनके प्रति कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं। एक बार ये गुरुदेव ने सॉफ्ट कॉर्नर दिखा दिया अपने शिष्य को सारा सैन्य से निरीक्षण दे करके, और आज वही आ गया मार करने के लिए खड़ा हो गया। अब आप लोग कोई सॉफ्ट कॉर्नर मत दिखाइएगा। और फिर इसके बाद सबकी तारीफ करना जरूरी है, नहीं तो दूसरे नाराज हो जाएंगे। तो फिर बोल रहे हैं, ऐसे अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत है। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित है और युद्ध
विद्या में निपुण है, सबकी तारीफ कर रहा है, एक ही तीर में सबको घायल कर रहा है। और फिर भीष्म पितामह को स्पेशली बोल रहा है कि हे भीष्म पिता, 10वां नंबर श्लोक का है, हमारी शक्ति अपरिमेय है, हमारी शक्ति बहुत विशाल है, क्योंकि हमारी सेना को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? एक्सपीरियंस भीष्म पितामह। लेकिन अपोजिट सेना, पांडवों की सेना को कौन देख रहा है? तो वो कल का नया छोकरा भीम, जिसको एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो वो देख रहा है। तो यहाँ श्लोका में बोल रहे हैं अपर्याप्तम तस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विमदेशम बलम भीष्माभिरक्षितम। तो कहा कहता है हमारी सेना का बल अपर्याप्त है, अनलिमिटेड है, लेकिन अपोजिट सेना, पांडवों की सेना का जो बल है बहुत लिमिटेड है, क्योंकि एक अनएक्सपीरियंस्ड बॉय जो है भीम, वो इसको देख रहा है। तो इस तरह सबको उत्साहित करने के बाद वो बाकी लोगों को बोल रहे हैं, दुर्योधन, अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह की पूरी पूरी सहायता करें। बाकी लोगों को भी बोल रहे हैं कि देखिए भीष्म पिता हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब भीष्म पितामह को प्रोटेक्ट कीजिएगा, ये थोड़े बूढ़े हो गए हैं। इनडायरेक्टली वो बोल रहे हैं कि कहीं चूक नहीं जाए, कहीं पांडवों के प्रति ये कहीं सॉफ्ट कॉर्नर नहीं दिखा दे, आप लोग सब इनका ध्यान रखिएगा। इस तरह भीष्म पितामह उनको समझ जाते हैं। और हमने देखा कि डी से जो डाउट जो था, डाउट में 1 से 11 तक के श्लोका थे, और अभी हम 11वें नंबर श्लोका में आए हैं, उसमें कंप्लीटली धृतराष्ट्र और दुर्योधन की बातें चल रही थी। अभी ओ से क्या है? तो ओ से है ओमनियस रिजल्ट, यानी अशुभ लक्षण। अशुभ लक्षण क्या है? अशुभ लक्षण देखते हैं। अशुभ लक्षण, तो अशुभ लक्षण श्लोका नंबर 11 टू कितना था? अशुभ लक्षण 12 टू 20 था, ठीक है। अब 12 टू 20 आप लोग देखिए कि हम लोग ये अशुभ लक्षणों के बारे में बात कर रहे हैं कि नहीं। तो 12वां नंबर श्लोका देखिएगा। तब कुरुवंश के व्योवृत परम पिता प्रतापी तथा वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन का हर्ष हुआ। यानी जब भीष्म पितामह देख रहे थे कि दुर्योधन बौखलाया हुआ है और वो बहुत इधर उधर की बातें कर रहा है, उसको कुछ समझाया नहीं उन्होंने, बस मंद से एक मुस्कान दी और समझ गए कि इसको समझा के फायदा नहीं है, ये बेवकूफ है, अंधा है। उन्होंने क्या किया? अपना काम किया। क्या काम किया? तो उन्होंने अपना शंख बजाया। शंख इतनी जोर से बजाया कि मानो कि कोई सिंह दहाड़ रहा हो, और शंख बजाने के साथ साथ युद्ध करने की घोषणा की। उन्होंने ये बताया दुर्योधन को कि मानो मैं युद्ध के लिए तैयार हूं और मैं कोई गलती नहीं करने वाला इस बार। और इस तरह 12वां नंबर श्लोका के बाद 13वां नंबर श्लोका में देखते हैं कि बाकी के लोग भी अपना अपना शंख बजा रहे हैं। और जो इनके जो सेना में है, कोई शंख बजा रहा है, कोई बिगुल बजा रहा है, कोई तुरही, अलग अलग टाइप का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है। यानी सब ने अपनी तरफ से सब घोषणा कर रहे हैं कि हम तैयार हैं, आक्रमण स्टार्ट करिए। और 13वें नंबर श्लोका के साथ साथ 14 नंबर श्लोका देखते हैं। उसी वक्त यहाँ अपोजिट सेना यानी दुर्योधन की तरफ से शंख आदि सब कुछ बच गया। इन्होंने घोषणा की कि हम तैयार हैं। अपोजिट पार्टी भी तो घोषणा करे कि हम भी तैयार हैं। तो अपोजिट पार्टी में सबसे पहले क्या हुआ? तत्श्वेत हेर्य युक्ते, सफेद घोड़ों से युक्त क्या था? एक बहुत विशाल रथ पर आसीन थे। कौन? माधव पांडवश्चैव दिव्य शंख प्रद्युम्न। तो माधव यानी लक्ष्मीपति, जिन्होंने लक्ष्मी माँ को धारण किया। हम लक्ष्मी के पीछे पागल है ना, और लक्ष्मी किसके लिए पागल है? हरि के पीछे। जहाँ हरि होते हैं वहां लक्ष्मी अपने आप जाती है। तो यहाँ कहा गया है 14 नंबर श्लोका में, जो माधव है ना, लक्ष्मीपति कृष्ण, वो उस सफेद घोड़े से युक्त विशाल रथ पर आसीन थे, और इन दोनों ने भी अपना अपना दिव्य शंख बजाया। तो 15 नंबर श्लोका में देखते हैं कि पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीम कर्मा विक्रोदरा। सबने अपना अपना शंख बजाया।
यहाँ पर पांडवों की तरफ से ऋषिकेश यानी भगवान श्री कृष्ण ने अपना शंख बजाया, जिसका नाम है पांचजन्य, और अर्जुन ने देवदत्त नाम का शंख बजाया। और भीम भीम को यहाँ वृक्रोदर कहा गया। वृक्रोदर मतलब जिसका पेट बड़ा हो, जिसको बहुत भूख लगती हो। वृक उदर, जिसमें जिसके उदर में वृक नाम की अग्नि हमेशा जलती रहती है, मतलब खाया फिर भूख लगा, खाया फिर, ऐसा वृकोदर यानी बहुत बलशाली भीम, उसने भी अपना पौंड्रक नाम का शंख बजाया। 16, 17 और 18 में अन्य सभी ने अपना अपना शंख बजाया और उनके नाम शंखों का नाम बताया गया है। 19वां नंबर श्लोका जो है, इसमें कहा गया है, इस तरह जब सबके शंख पांडवों के पक्ष में, जब शंख सबके दिव्य शंख बजे, उस वक्त धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं उनके हृदय में, ये तो कपटी थे ना, उनके हृदय में भय सा प्रकट हो गया। भय किस लिए? धर्म हमेशा अधर्मियों के ऊपर हावी हो जाता है। जब इन्होंने दिव्य शंख बजाया, इनको मानो उस शंख की ध्वनि में ही ऐसा प्रतीत होने लग गया कि अब हमारी हार जो है वो निश्चित है। और फिर 20वें नंबर श्लोका में क्या था? उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों के व्यूह में देखकर अर्जुन ने कृष्ण से ये वचन कहे। तो 20वां नंबर में और एक क्या था, जो कि शुभ लक्षण था भक्तों के लिए, लेकिन अभक्तों के लिए अशुभ लक्षण था। वो क्या था कि इनके रथ पर, इनका रथ तो देखिए कितना विशाल था, सफेद घोड़े से युक्त थे ये घोड़े, इनको अग्निदेव से मिला। इन जिनका रथ था वो भी बहुत विशाल था, जो तीनों लोकों में कहीं भी किसी भी समय जा सकता है। साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, जहाँ कृष्ण रहते हैं वहां लक्ष्मी है यानी विजय है। और तो और उनके रथ पर और हनुमान से अंकित ध्वजा भी थी, यानी जहाँ भक्त है वहां भगवान के शक्तिशाली, जहां भगवान है वहां भगवान के शक्तिशाली भक्त भी है। तो हनुमान जी उस ध्वजा पर साक्षात थे और उन्होंने भीम को कमिटमेंट किया था कि तुम भी पवन पुत्र हो, मैं भी पवन पुत्र हूँ, हम दोनों आपस में जब भी तुमको दरकार होगी तो मुझे सिर्फ स्मरण करना, मेरी शक्ति मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। तो इस तरह कई सारे शुभ लक्षण थे इनके पक्ष में, जो कि अभक्तों के लिए यानी दुर्योधन और उनके भाइयों के लिए अशुभ लक्षण प्रतीत हो रहे थे। कहीं ना कहीं युद्ध स्टार्ट होने से पहले ही मानो इन लक्षणों से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि युद्ध में जीत अपोजिट पार्टी की है। अब थर्ड वाला सेक्शन हम देखते हैं, अनसर्टेनिटी। 21 से 27 नंबर श्लोका में है। देखते हैं कि भागवत गीता 21 से 27 नंबर पर अनसर्टेनिटी व्यक्त करती है कि नहीं करती है। 21 से 27 क्या है? अभी अर्जुन महात्मा बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? सैन्य उभयोर मध्य रथम स्थाप्यम अच्युत। हे अच्युत, हे कृष्ण, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को ला करके खड़ा कर दो। तो दोनों सेनाओं के बीच में रथ लाने का क्या मतलब है, जबकि ऑलरेडी सब कुछ तय हो गया है कि युद्ध होना है। यानी अर्जुन के मन में कुछ अनिश्चितता आ गई। अनिश्चितता कैसी आई? तो अनिश्चितता आई कि क्या करा जाए, युद्ध किया जाए कि नहीं किया जाए। एक बार जाकर देखें कि ये जो दुष्ट दुर्योधन है, इसके साथ साथ कौन इस पाप में शामिल है, एक बार देखें। और इन्होंने कहा दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को लेकर खड़ा करो, और कृष्ण का नाम है अच्युत। यहाँ भगवान की भक्त वत्सलता दिखती है। भगवान साक्षात भगवान है, लेकिन भगवान ने अर्जुन का रथ हाँकने के लिए, भगवान सारथी बनने के लिए तैयार हो गए। सारथी की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं होती है, बहुत रेस्पेक्टेबल नहीं होती है। युद्ध में इतना हल्ला होता है और इतने कोड वर्ड्स मेंटेन करने होते हैं कि जो युद्ध पर बैठा जो सवार है, वो सारथी को लात मार मार के राइट लेफ्ट तरफ, राइट अगर जाना हो तो राइट तरफ लात मारेगा, लेफ्ट जाना हो तो लेफ्ट तरफ लात मारेगा। इस तरह से उनके कोड लैंग्वेजेस होते हैं। और जो राजा होता है, जो सवार होता है, उसके जूते नॉर्मल, अभी हमारे ये मेट्रो और कैटवॉक ये सब जूते नॉर्मल एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट जूते नहीं होते हैं। उनके जूतों के नीचे भी कील होती है, यानी बड़ी कीलों का नोक चुभाया जाता है सारथी को। युद्ध में पूरा उनको सतर्क रहना होता है सारथी को।
और साथ साथ में रात को उन घोड़ों की मालिश करना, उनको खिलाना पिलाना, सुबह उनको नहलाना, सब कुछ देखना होता है, तभी वो घोड़े सारथी की बात मानते हैं। तो भगवान साक्षात भगवान होकर भी अपने भक्तों के प्रेमवश किसी भी पोजीशन में उनको सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं। और उन्होंने कहा कि इन दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ ले जाकर खड़ा कर दो। और भगवान तो अपने भक्तों का ऑर्डर सुनने के लिए तैयार है, ऑर्डर दिया नहीं कि भगवान पालन करते हैं। और भगवान ने क्या किया, 22वां नंबर श्लोका में इन्होंने कहा कि क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ पता है, क्योंकि ताकि मैं देख सकूं कि धृतराष्ट्र के जो दुर्बुद्धि पुत्र हैं उनके साथ कौन कौन यहाँ युद्ध करने आए हैं। और 23वां नंबर में इस तरह बोलने के बाद 24वां नंबर श्लोका में कृष्ण क्या करते हैं, एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये रथ स्थापित रथोत्तम। तो कहा गया है उन्होंने क्या किया, इन दोनों सेनाओं के बीच में ये रथ लाकर खड़ा कर दिया। और कहा कृष्ण ने क्या कहा, 25 नंबर श्लोक देखिएगा, भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा, हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। सारे कुरुओं को देखो मतलब सभी तो कुरु है, ये खुद भी कुरु ही है, कुरुवंशी है अर्जुन। लेकिन भगवान इनको क्या याद दिलाना चाह रहे हैं, देखो यहाँ पर कौन है, भीष्म द्रोण प्रमुखतः। यहाँ पर कौन कौन है, यहाँ देखो भीष्म है यानी तुम्हारे दादा है, द्रोण है यानी तुम्हारे गुरु है। कंफ्यूजन में इनको ऐसा एक सीन क्रिएट करना चाहते हैं भगवान, जहां अर्जुन को लगे कि युद्ध करना सही है कि नहीं है, तभी तो भागवत गीता का ज्ञान आएगा, तभी तो भागवत गीता का जन्म होगा। भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के सारे राजाओं को देखो, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो, यानी तुमको किससे युद्ध करना है, अपने ही लोगों से युद्ध करना है। तुम्हारा युद्ध बाहर के लोगों से नहीं है, अपने लोगों से है। और जब भगवान से ऐसा सुना तो अर्जुन ने 26वां नंबर श्लोक देखिए, अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के बीच में अपने चाचाओं को, ताऊओं को, पिताओं को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पुत्रों को, मित्रों को, ससुरों को तथा सुख चिंतक को देखा। यानी सिर्फ अपने ही अपने लोग, अपने ही संबंधी, अपने ही रिश्तेदारों को देखा, प्रियजनों को देखा। अब क्या है, 27वां नंबर श्लोक देखिए। 27वां नंबर श्लोक में है, जब कुंती पुत्र अर्जुन ने अपने मित्रों तथा संबंधियों को इस प्रकार से देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया। तो दयालु है ना, भक्त स्वभाव से दयालु होते हैं, उनके पत्थर हृदय के नहीं होते, तो दयालु है। और वो उनको देखा और करुणा से अभिभूत हो गया, उसको दुख हुआ। और फिर उसने क्या किया, उसने भगवान से इस प्रकार से बोला। और इस तरह से हम देखते हैं अनसर्टिनिटी, अर्जुन के मन में अनिश्चितता हो गई। कहा तो अर्जुन युद्ध करने के लिए खड़ा था, रथ पे सवार था, और अर्जुन अभी अनिश्चितता में आ गया और भगवान को बोल रहा है। तो क्या बोल रहा है, अनसर्टिनिटी के बाद अर्जुन जो है बिविल्डर्ड हो गया। बिविल्डर्ड मतलब भ्रमित। हमने अभी आप लोगों को जो स्लाइड दिखाया उसमें 28 से 30 तक बिविल्डरमेंट है। बिविल्डर्ड मतलब होता है भ्रमित। अर्जुन महात्मा जो है अब भ्रम में पड़ गए, युद्ध करूं कि नहीं करूं, सारे तो अपने ही है। तो अर्जुन महात्मा भ्रमित होकर क्या कर रहे हैं, 28, 29 और 30 श्लोका में देखते हैं। अर्जुन वाच, अर्जुन बोलते हैं किससे, कृष्ण से, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं, मेरा मुख सूखा जा रहा है। तो अभी वो अपनी स्थिति का हालत बता रहा है कि देखिए इन सबको, अपने ही लोगों को देख करके मेरा जो शरीर का हालत क्या हो रहा है, मेरा शरीर जो है साथ नहीं दे रहा मेरा। तो शरीर में क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि मेरा शरीर का अंग अंग कांप रहा है, एनर्जी खत्म हो रही है, मुख सूखा जा रहा है। और 29वां नंबर श्लोक में है कि मेरे रोंगटे, गूज बम्स, मेरे रोंगटे जो है, शरीर के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। शरीर के रोंगटे या तो सुख में खड़े होते हैं, बहुत ज्यादा खुशी में, या तो बहुत ज्यादा दुख में। अर्जुन महात्मा अभी दुखी है, यहाँ खुशी का कोई संभावना नहीं है, दुख के मारे उनके रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इनका जो गांडीव धनुष था, जो उनको बहुत जान से, प्राण से भी प्रिय था, वो गांडीव धनुष वो उन संभाल नहीं पा रहे हैं, उनके हाथ से सरक रहा है और उनकी त्वचा जल रही है, मानो उनको राहत नहीं मिल रहा है।
और 30वां नंबर श्लोका में वो बोल रहे हैं, मैं यहाँ अब और अधिक खड़े रहने में समर्थ नहीं हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। भगवान को बोल रहा है कि देखिए भगवान, मैं तो भ्रमित हो रहा हूँ, मुझे तो अमंगल ही अमंगल दिख रहा है। मैं तो एक मंगल कामना से युद्ध में आया था कि मैं जीतूंगा और राज्य भोग करूंगा, परंतु ये क्या, जिससे युद्ध करना है सभी अपने हैं, सबको मारना पड़ेगा। मुझे तो केवल अमंगल ही अमंगल दिख रहा है और मुझे नहीं लगता है कि मैं युद्ध कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है। इसके बाद ये बिविल्डर्ड था। अब लास्ट में टर्निंग पॉइंट आएगा, यानी इस युद्ध कर, जहां युद्ध की इच्छा से आए थे, युद्ध करने के लिए खड़े हैं, अब एक मोड़ आने वाला है। वो मोड़ क्या है, 31 से 46 नंबर श्लोका तक देखते हैं। 31 नंबर श्लोका में अर्जुन महात्मा बोल रहे हैं कृष्ण को, हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना ही मैं किसी प्रकार का विजय या राज्य का या सुख का इच्छा रखता हूँ। मुझे कुछ भलाई नहीं दिख रही है, कुछ इसमें मुझे नहीं लग रहा है कि मेरे लिए कुछ श्रेय है। श्रेय मीन्स कुछ बेस्ट होगा। मुझे तो केवल अमंगल ही अमंगल दिख रहा है। ऐसा विजय, ऐसा जीत, ऐसा राज्य का सुख हो, ऐसा सुख किस काम का। और फिर आगे 32, 33, 34, 35वां नंबर श्लोका में बता रहे हैं कि जिन सारे लोगों के लिए, हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम ये चाह रहे थे वो तो सब युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, मधुसूदन यानी होता है, हे मधु असुर को मारने वाले, आप असुरों को मारते हैं, आप मेरे डाउट्स को भी क्लियर कीजिए। तो हे मधुसूदन, मेरे डाउट्स को क्लियर कीजिए। जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन और प्राण देने के लिए तत्पर है और मेरे समक्ष खड़े हैं, ये सब अभी लोभ में अंधे हैं। इन सब का भी बुद्धि भ्रष्ट हो गया। मैं इनको क्यों मारूं, मेरा तो बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुआ है। हे जीवों के पालक, हे जनार्दन, आप तो सबकी रक्षा करते हैं, भला मुझे इस युद्ध में क्यों खड़े कर रहे हो, मुझे इस युद्ध में क्यों लगा रहे हो। और फिर उन्होंने कहा, मैं इन सबों से हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हाँ हाँ, आपका वीडियो ऑफ है। वीडियो तो ऑन है और आवाज भी मेरी ऑन अच्छा, थी। अब आ गई माता जी। अच्छा, कहाँ रुक गए थे हम। आप लास्ट अभी उसमें चल रहे थे ना, टर्निंग पॉइंट में चल रहे थे अपने। हाँ, तो अभी 32, 33, 34, 35 हमने एक साथ यहाँ पर है। हमने लिया कि वो बोल रहे हैं कि ऐसा युद्ध करके क्या फायदा है, और इनको मार कर ये पृथ्वी तो क्या, अगर तीनों लोक का राज्य भी मुझे मिल जाए तो भी मैं उस राज्य को भोग करने के लिए बिल्कुल भी इच्छुक नहीं हूँ, और इनको मारने से मुझे कोई लाभ नहीं होगा। इस तरह 36 नंबर श्लोका में वो बोल रहे हैं कि हाँ, मैं मानता हूं कि ये पापी है, आतताई है, ये दुष्ट है, और शास्त्रों में 6 प्रकार के आतताइयों का वध करने का वर्णन है। 6 प्रकार के आतताइयों को मारना चाहिए, मैं ये सब जानता हूँ, मैं शास्त्र को फॉलो करता हूँ, लेकिन इन 6 प्रकार के आतताइयों को मारकर मुझे क्या मिलेगा। मारने वाले से तो क्षमा करने वाला बेटर है। ये 6 प्रकार के आतताई क्या है, स्क्रीन दिख रही है ना आपको। हाँ, स्क्रीन दिख रही है। 6 प्रकार का आतताई क्या है, आतताई यानी दुष्ट, यानी पापी। पापी क्या है, तो शास्त्रों में कहा गया है कि 6 प्रकार के पापियों में से, इनमें से 6 या एक, कोई भी एक काम कोई भी करता है ऐसा पापपूर्ण काम, उसको मार देना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि एक क्षत्रिय को उसको देखते ही मार देना चाहिए, उसको पनिश करना चाहिए। तो पहला क्या है, दूसरों को विष देने वाला, धोखे से किसी को विष खिलाकर मार देने वाले को तुरंत, इस पापी को तुरंत वध कर देना चाहिए, क्षत्रिय को या गवर्नमेंट को। वन हु सेट्स फायर टू द हाउस, यदि कोई किसी के घर को अग्नि लगा देता है, आग लगा देता है, उसको भी तुरंत मार देना चाहिए, उनको सजा देना चाहिए मृत्यु की। घातक हथियार से आक्रमण करने वाले को, बिना बताए, बिना अनजाने में पीछे से अगर कोई घातक हथियार से वार करता है,
आक्रमण करता है, ऐसे पापी को भी नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरे की भूमि हड़पने वाले को नहीं छोड़ना चाहिए, वन हु प्लंडर्स रिचेस, और पराई स्त्री का अपहरण करने वाले को कभी नहीं मारना चाहिए, कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और जो कोई किसी की दूसरे की वाइफ को किडनैप करता है या हरता है, जैसे रावण ने किया था, तो उसको तत्क्षण, भगवान राम होकर भी रावण का भगवान ने वध किया। क्यों? क्योंकि ऐसे पापी को तुरंत वध कर देना है। तो 6 प्रकार के पापी हैं: दूसरे को विष देने वाला, घर में अग्नि लगाने वाला, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, दूसरों का धन लूटने वाला, दूसरों की भूमि हड़पने वाला, और दूसरे की पराई स्त्री को हरण कर लेने वाला। ऐसे लोगों को मारने से मैं जानता हूं कोई पाप नहीं लगेगा। और यहाँ तो हम देखते हैं कि दुर्योधन और उनके भाइयों ने तो 6 का 6 काम किया है। यहाँ तो बताया गया कि इनमें से कोई भी एक प्रकार का पाप हो उसको नहीं छोड़ना चाहिए, पर यहाँ तो 6 का 6 हो गया। लेकिन अर्जुन बोल रहे हैं नहीं, दया और क्षमा बोल के भी तो एक चीज है ना, हमको दया कर देना चाहिए। तो हम उसको दया से छोड़ देते हैं, हम इनको मारेंगे नहीं। 37 एंड 38 नंबर श्लोका में है कि ये लोभी है, इनके ऊपर लोभ का चश्मा लगा हुआ है। हम तो लोभी नहीं है ना, हमारा तो विवेक है, हमको तो ज्ञान है। भला हम क्यों इन लोगों को मार करके अपराध करें, पाप करें? ये बहुत सारे रीजंस अर्जुन महात्मा एक एक बता रहे हैं युद्ध नहीं करने का। और इन्होंने फिर अल्टीमेटली क्या बताया? इन्होंने अल्टीमेटली बताया कि देखो 39 नंबर श्लोका में, कुलक्षय प्रणश्यंति कुल धर्मा सनातना, धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो अभिभावत। तो कहा जाता है जब इस तरह से अगर लोग मारे जाएंगे तो कुल धर्म का नाश होगा, कुल में बड़े बुजुर्ग जेंट्स लोग नहीं रहेंगे, तो क्या होगा? कुल में अधर्म फैल जाएगा, स्त्रियों को धार्मिक कर्तव्यों में लगाने वाला कोई नहीं रहेगा, और इस तरह स्त्रियां जो है वो फ्रीली घूमेगी इधर उधर। और फिर 40 नंबर में क्या बताया कि जब इस तरह से कुल का नाश होता है, कुल में अधर्म फैलता है, तो अधर्म के कारण स्त्रियां जो है उनका, जो बाहर के लोग हैं वो उनको शोषण करना चाहते हैं, उन स्त्रियों को भोगना चाहते हैं, और वो स्त्रियां जो है वो दूषित होती है। और अनवांटेड प्रोजनी यानी वर्ण संकर, यानी वो संतान उत्पन्न होती है जो प्रॉपर विवाह के या प्रॉपर धर्म के कारण उत्पन्न नहीं हो, जिसमें धर्म का सम्मिलन ना हो। अधर्मी संतान पैदा होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ भोग का प्रवृत्ति होता है। ऐसी अधर्मी संतान 41 नंबर श्लोका में दिया गया है, यदि अपने पूर्वजों को पिंड दान आदि करती है तो पूर्वज एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इनका काम क्या होता है? अपने पूर्वजों को पिंड दान आदि करना। तो पिंड दान करने से हमारे पूर्वजों का उद्धार होता है, हमारे कुल की परंपरा का वृद्धि होता है। तो जब संतान ही पापी है, उनका सही रूप से जन्म नहीं हुआ, तो वो कैसे परम, हमारे पितर लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे, और कैसे कुल का वृद्धि होगा, और कैसे हमारे कुल का मंगल होगा? तो कितना कुछ नुकसान हो जाएगा। 42 नंबर श्लोका में कहा गया है, यदि इस तरह से अपंछित संतान, अनवांटेड प्रोजनी अगर हो जाएगी, तो सारा सोसाइटी जो है दूषित हो जाएगा, सारा सोसाइटी चोर उचकों से, अधर्म से फैल जाएगा। और फिर कहा 43 नंबर श्लोका में, हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो, इस तरह अगर हम लोग जाएंगे ना तो हम लोग नरक को वास करेंगे, नरक को वास करेंगे तो क्या होगा? ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। 44 में है, ओह कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप में लगे हुए हैं, राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने संबंधियों को मारने में तुले हुए हैं। ओह, ऐसा काम नहीं करना है, कितना नुकसान होगा सोसाइटी का, देखिए। और 45 नंबर श्लोका में, यदि वो बोलते हैं कि इससे बढ़िया तो क्या होगा, एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है, इससे बढ़िया तो क्या होगा कि यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मार दे तो मैं बेटर समझता हूँ। इससे अच्छा तो ये होगा कि ये लोग मुझे मार दे, मैं इनको नहीं मारूंगा, क्योंकि इनको मारने का पाप, अपयश, नरक, जो वृद्धि, कुल का जो नाश होगा, जो स्त्रियों का दूषण होगा, जो वर्ण संकार संतान पैदा होगी, इन सब का पाप कौन लेगा? भला मुझसे ये नहीं होगा।
और 46 नंबर श्लोका में फिर संजय धृतराष्ट्र को बोलते हैं, इस तरह अर्जुन ने कृष्ण को बोलने के बाद क्या हुआ, एवं मुक्त्वा अर्जुना संख्ये रथोपस्थ विसृज्यं सचरम चापम शोक संविघ्न मानस। उन्होंने क्या कहा, संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष और बाण एक और रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। यानी टर्निंग पॉइंट क्या आया कि अर्जुन महात्मा क्या तो पहले पहले युद्ध करने के विचार में थे, और अभी अर्जुन महात्मा जो है क्या हो गए, टोटली तीर धनुष छोड़कर रथ पर बैठ गए और उन्होंने कहा मैं तो युद्ध ना करूं, मुझसे तो युद्ध नहीं होगा। तो हम देखते हैं एक छोटा सा ओवरव्यू, अभी तक हमने क्या किया और क्या पढ़ा। 46 यहाँ पर टोटल श्लोका था, 46 श्लोका में टर्निंग पॉइंट आया। तो टर्निंग पॉइंट आया यानी हमने फर्स्ट चैप्टर को ओवरव्यू किया है। अब हम देखते हैं कि जो हमने टर्निंग पॉइंट लिया है, जो हमने कीवर्ड लिया है, वो काम करता है कि नहीं करता है। हमने इस सेक्शन से स्टार्ट किया था, आप लोगों को याद है कि धृतराष्ट्र और दुर्योधन और श्लोका नंबर, हमने एक एक श्लोका के साथ देखा कि टर्निंग पॉइंट तक हम पहुंचे हैं। पहले किस तरह से धृतराष्ट्र और दुर्योधन के बारे में वार्ताएं हुई, फिर उन्होंने अशुभ लक्षण देखा, और उसके बाद अर्जुन बोलता है कि नहीं, मेरा रथ जो है दोनों सेनाओं के बीच में ले जाइए, और वो अनिश्चित हो गया, देखा कि अपने लोगों को ही मारना है, और फिर वो भ्रमित हो गया, और फिर वो नाना प्रकार के तर्क देता है कृष्ण को कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और फिर वो लास्ट में युद्ध नहीं करने की ठान लेता है। और हमने शुरू से देखा कि किस तरह से धृतराष्ट्र जो है संजय से पूछता है, धृतराष्ट्र इतना कुबुद्धि कैसे हुआ। तो कहा जाता है धृतराष्ट्र जो है अपने जो साला है उनका उसका साला के ब्रदर इन लॉ के साथ एसोसिएशन के कारण, दुस्संगति के कारण धृतराष्ट्र का ऐसा हालत हुआ कि वो कामी, लोभी, मोही हो गया। यहाँ हम देखते हैं, आप लोग स्लाइड में देखिए, केकड़ा है, दो केकड़े हैं। केकड़े की जाति का क्या होता है, केकड़े का जाति में ये होता है कि वो ना तो खुद अपने आप को ऊपर बढ़ने देता है, ना किसी और साथी को ऊपर बढ़ने देता है। हमारा समाज भी फिलहाल ऐसा ही हो गया, ना खुद स्पिरिचुअलिटी को मेंटेन करना चाहता है, ना खुद करेगा, ना कोई करता है तो उसको करने के लिए प्रोत्साहन करता है। अभी आपकी उम्र क्या है, अभी क्यों, क्या जरूरी है, बुढ़ापा में करना है। ये केकड़ा का क्या जाति होता है पता है, जब कोई एक केकड़ा बाहर निकलना चाहता है, ऊपर चढ़ना चाहता है, तो उसका दूसरा केकड़ा भाई उसकी टांग खींच कर नीचे कर देता है, और क्या बोलता है, ओ नो यू डोंट, अरे ऐसा नहीं कर सकते, यू कैन नॉट गेट बैक डाउन हियर, तुम ऊपर नहीं जा सकते हो, आओ नीचे आओ, तुम वापस हमारे साथ आओ विद द रेस्ट ऑफ अस, तुम जहां रहते हो, जिसके साथ रहते हो उसी के साथ रहो, तुम कैसे ऊपर जा सकते हो। यानी हम सब नरक जाने की तैयारी कर रहे हैं, हम सबको इंटरेस्ट नहीं है, तुम कैसे इंटरेस्ट दिखा सकते हो स्पिरिचुअलिटी में। और दुर्योधन के, धृतराष्ट्र के साथ भी ऐसा ही हुआ। शकुनी के संगत के कारण, शकुनी अत्यंत लोभी था, अत्यंत कामी था, दुष्ट बुद्धि का था, उसने कभी भी धृतराष्ट्र को भी ऊपर बढ़ने नहीं दिया, धर्म की ओर प्रवृत्त नहीं करने दिया। हमको अपनी संगति बहुत अच्छे से चूज करनी चाहिए, संगति बहुत अच्छे से देखना चाहिए। देखिए ये एक चेन स्मोकर है, ये चेन स्मोकर है ना, लेकिन ये किसी 2 मिनट के लिए किसी मंदिर जाएगा ना, वो उसको मालूम है मंदिर में ये सब नहीं चलेगा, वो 2 मिनट के लिए अपने आप को कंट्रोल करेगा, लेकिन वो जैसे ही बाहर अपने दोस्तों के साथ जाएगा फिर से वैसा का वैसे ही लग जाएगा। एक अच्छा व्यक्ति वो कभी सिगरेट नहीं पीता है, लेकिन संगति के कारण उसके दोस्त उसको बोल बोल के, पॉकिंग कर करके उसको पीना सिखा देते हैं। संगति से आदमी अपने आप को या तो बनाता है और या तो बिगाड़ता है, संगति उसकी पहचान है। अगर हमको किसी को जानना है किसी के बारे में, तो उसकी संगत किसके साथ है उसको जानने से उसकी संगति पता चल जाएगी। हमने देखा धृतराष्ट्र और दुर्योधन के सेक्शन में, दुर्योधन हमेशा डाउट करता है, अपने अपने लोगों पर डाउट कर रहा है, अपने गुरु पे डाउट कर रहा है, भीष्म पितामह पे डाउट कर रहा है। बाय डाउटिंग वी लूज पीपल एंड हर्ट आवर लव्ड वंस। हम किसी का दिल वास्तव में जीत नहीं सकते हैं डाउट करके। दुर्योधन ने भी यही किया, दुर्योधन ने सबको हासिल तो किया, लेकिन सबका मन पांडवों के प्रति ही था, और ऐसे काम हमको नहीं करना चाहिए। हमें विश्वास नाम का जो एक चीज है ना,
उसको मेंटेन करना है टू द एक्सटेंट वो पात्र है। दुर्योधन ने सभी पात्रों को नकार दिया। ऑमनियस रिजल्ट के बारे में हमने बात किया था, अशुभ लक्षण के बारे में। ये दुर्योधन ने अपने आप को बहुत बूस्टिंग वर्ड्स दिए थे, बहुत प्रोत्साहित किया, हमारे पास ये है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन जब कोई धर्म के रास्ते पे खड़ा रहता है, जब वो प्यूरिटी के रास्ते पे खड़ा रहता है, वही वही अंत समय में या वही आगे जाकर कामयाब होता है। खाली बातें बनाने से, अधर्म के रास्ते पे चलेंगे और बातें बनाएंगे तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि कहा जाता है वन हु इज अ कैरियर ऑफ गुडनेस इज नेवर ओवरकम बाय इविल। जो जो पाप है कभी पुण्यवान पे हावी हावी नहीं हो सकता, कभी नहीं। यदि हम लोग अपने धर्म की रक्षा करेंगे, अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में मेंटेन करेंगे, तो ये जीवन का कोई भी अपयश या कोई भी अशुभ लक्षण हमको प्रभावित नहीं करेगा। सिचुएशन आएंगी और जाएंगी, हम झेलना सीख जाएंगे। कैसे सीखेंगे? चैप्टर नंबर 2 में कल अच्छे से जानेंगे हम। हमने देखा कि ये अशुभ लक्षण तो दुर्योधन लोगों के लिए थे, लेकिन ये सारे लक्षण शुभ प्रतीत होते हैं भक्तों के लिए, क्योंकि जहां भगवान है वहां साक्षात जीवन में शुभ ही शुभ लक्षण है। राखे कृष्ण तो मारे के और मारे कृष्ण तो राखे के। जब कृष्ण ने ठान लिया कि अधर्म का विनाश होना है, तो किसी तरह से किसी की भी कोई रक्षा नहीं कर सकता है। जब कृष्ण ठान लेते हैं धर्म की स्थापना होनी है, उनको कोई नहीं रोक सकता है। जीवन में अनसर्टिनिटी, जैसे अर्जुन को अनसर्टिनिटी हुई, वैसे ही हमको भी कभी खुशी कभी गम होते रहता है। ये पार्ट ऑफ द लाइफ है। लेकिन इस अनसर्टिनिटी से बाहर निकलने के लिए हमको भागवत गीता बहुत अच्छा एक माध्यम साबित होगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, इतने दुर्भाग्य की बात है कि लोग हमेशा जब भागवत गीता की बात आती है, भक्ति की बात आती है, स्पिरिचुअलिटी की बात होती है, तो वो एक्सक्यूज करते हैं, अभी समय नहीं है, अभी समय नहीं हुआ है, अभी पहले पेट का भरण पोषण का सोचें, तब हम स्पिरिचुअलिटी का सोचें। ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअलिटी तो हर मोड़ पर दरकार है, बचपन से ही स्पिरिचुअलिटी होना चाहिए। और हमने फिर लास्ट में ये भी देखा कि किस तरह से हमें, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे कुल के धर्म को, हमारा जो स्त्रियों को और हमारे प्रेजेंट सोसाइटी को भागवत गीता के ज्ञान से अपलिफ्टमेंट रखना है, स्पिरिचुअलिटी एंड मॉरलिटी को बनाए रखना है। भागवत गीता हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट से, अर्जुन अभी स्ट्रेस में है और ये चैप्टर नंबर 2 से भगवान भगवत गीता का ज्ञान देंगे, स्ट्रेस मैनेजमेंट करेंगे। यानी भागवत गीता से हम स्ट्रेस से बाहर निकलना जान सकते हैं। भागवत गीता ही एक ऐसा ग्रंथ है जो कि हमको स्ट्रेस कंट्रोल करना सिखाता है। भागवत गीता हमको जीवन में इंपॉर्टेंट डिसीजंस, महत्वपूर्ण निर्णय, इसका ज्ञान देता है। और जीवन में क्या जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या प्रायोरिटी है, उसके बारे में हमको ज्ञान देता है। इस तरह से हमने चैप्टर नंबर 1 जो है आज फिनिश किया, जहां अर्जुन महात्मा एक टर्निंग पॉइंट पे आते हैं कि मुझे युद्ध नहीं करना है, मैंने निश्चय कर लिया कि मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। कल देखते हैं कि इस टर्निंग पॉइंट के बाद भगवान उसको कैसे ज्ञान देते हैं और क्या ज्ञान देते हैं। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सो हमारा आज टाइम अप हो गया है। आपके कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं। मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए आप लोगों को अनम्यूट करूंगी। इस बीच कोई डाउट है या कुछ कमेंट है आपका तो आप बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। उमा जी? मैंने अनम्यूट कर दिया माता जी। हाँ जी। हाँ, अनम्यूट हो गए सब। हरे कृष्णा हरे माता कृष्णा माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। प्लीज माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता एक जी। एक जन हरे कृष्णा माता जी। जो जिनको नए लोगों को डाउट्स है, प्लीज वो डाउट्स क्लियर कीजिए। माता जी मुझे कुछ पूछना है। हाँ जी, प्लीज पूछिए ना। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कृष्ण जी ने अर्जुन को ही क्यों चुना भगवत गीता का ज्ञान देने के लिए? युधिष्ठिर तो ऑलरेडी धर्म ज्ञानी थे, तो अगर उनके साथ ये बात होता तो शायद जो क्वेश्चंस होते वो कुछ और अलग होते और बातें भी कुछ और अलग हो सकते थे। अर्जुन ही क्यों? बाकी पांडव भी तो यस धर्म में थे, तो वो क्यों? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। और भगवान को मालूम था कि आप जैसे बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं जिसके मन में ये प्रश्न आएगा,
तो चैप्टर नंबर 2 कल वेट कीजिए। चैप्टर नंबर 2 में भगवान खुद आंसर देंगे कि मैंने तुमको क्यों चुना, व्हाई नॉट अदर पांडवास, या व्हाई नॉट अदर सम अदर, तुम ही क्यों। ठीक है माता जी। ठीक है, तो कल हम लोग इसका प्रश्न, मैं आज बोल दूंगी तो आपका सस्पेंस नहीं रहेगा, तो हम लोग इसका कल देंगे। हरे कृष्णा। हमारे यहाँ क्विज भी है, तो आप लोग अगर बने रहेंगे तो आप लोग क्विज में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसमें हमारे लिए हमारा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो पार्टिसिपेंट्स हैं, फर्स्ट जिनका राइट आंसर आएगा उनके लिए एश्योर्ड गिफ्ट है। तो आप लोग प्लीज जाइए मत, और अगर क्विज नहीं खेलना है तो आप लोग जा सकते हैं। और किसी का कोई प्रश्न है, हम और 2-3 प्रश्नों को एंटरटेन करेंगे सिर्फ। माता जी, जो नए लोग जुड़े हैं उनका कैसे पता पड़ेगा? हाँ, वो हम लोगों को मालूम है माता जी, हमारे ग्रुप में ऐड है। हम लोगों को नहीं पता पड़ रहा है ना माता जी, हमारे फ्रेंड्स वगैरह दिख नहीं रहे इसलिए। प्लीज आप लोग को कोई प्रश्न है, वैलिड प्रश्न है तो कीजिए। माता जी आपने, हरे कृष्ण माता जी, आपने हाँ जी। 5 चैप्टर बोला था ना, वो एक बार रिपीट कर दीजिए ना। 5 चैप्टर बोला था स्टार्टिंग में कि ये चैप्टर है। अच्छा, 5 भगवत गीता के 5 सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु है ना, सब्जेक्ट वो पूछ रहे हैं ना। हाँ, वो रिपीट कर। वो है ईश्वर, हाँ, जीव, प्रकृति, हाँ, काल और कर्म। ओके, हाँ, थैंक यू माता। और भी किसी का कोई वैलिड प्रश्न है? हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा जी। माता जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जब सोल को तुरंत दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है तो फिर हम पितरों को क्यों पूछते हैं? पितरों को क्यों पूछते हैं ना, हाँ, ये तो वैलिड प्रश्न है, पर इसका आंसर बहुत लंबा होगा, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा नंबर है आपके पास। हाँ हाँ हाँ, तो ठीक प्लीज है आप माता व्हाट्सएप जी। कीजिए, मैं आपको इसका वैलिड आंसर दूंगी। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और भी माता किसी जी का कोई मुझे भी प्रश्न? चाहिए इसका वैलिड आंसर। हरे कृष्णा माता जी। अच्छा, हरे कृष्णा, ठीक है, मैं इसका आंसर आज, क्योंकि हमारा समय जितना हरे समय कृष्णा है। माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। माता जी ये 5 विषय गीतोपनिषद क्या पूछा? गीतोपनिषद आपने दूसरा क्या बताया सेकंड नंबर इसका आंसर? अच्छा, बहुत सारी आवाज आ गई एक साथ, मैं समझ नहीं पाई। ग्रुप एक ही में जन डाल सकते, ऑडियो एक ग्रुप में डाल सकते हैं, बोल रहे हैं ग्रुप में। इसका क्वेश्चन का आंसर? यस यस माता ओके जी। ओके ओके, हाँ, दैट्स गुड, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न था? गीतोपनिषद राधे कृष्ण माता जी, मेरा एक हरे प्रश्न कृष्ण है जी। ये आपने जो सब्जेक्ट मैटर 5 बताए थे उसमें कर्म को थोड़ा सा 2 लाइन में एक्सप्लेन करिए, कैसे उसको जोड़ा आपने? ये यूनिवर्सल है कि भगवत गीता के 5 सब्जेक्ट मैटर है। जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे, अभी तो हमने आज चैप्टर नंबर 1 ही पढ़ा है, अभी और 17 बाकी है। जैसे जैसे पढ़ेंगे, यहाँ पे कर्मों का विशद व्याख्या मिलेगा आपको, कि कर्म यानी एक्टिविटीज। एक्टिविटीज हम सभी एक्टिविटी करते हैं, कभी फिजिकली, कभी मेंटली, कभी इंटेलेक्चुअली, एक्टिविटीज चलती रहती है। ये एक्टिविटीज हमारे जीवन में क्या रोल प्ले करती है, इन एक्टिविटीज का रिजल्ट क्या होता है। और ये जो 4 सब्जेक्ट मैटर है बाकी के, ईश्वर, जीव, प्रकृति और काल, ये अनचेंजेबल है। सिर्फ एक्टिविटीज ऐसी हैं जो चेंज होती है। अच्छे कर्म करोगे, अच्छे कर्म का अच्छा रिजल्ट, बुरे कर्म करोगे, बुरा कर्म का बुरा रिजल्ट। हम अपनी एक्टिविटीज, भगवत गीता के ज्ञान को समझने के बाद एक्टिविटीज चेंज करके हम अपने जीवन में दुखों को खत्म कर सकते हैं। ओके, थैंक यू तो माता जी, ये बहुत आगे अच्छा। आपको, हाँ, आगे हाँ। आपको मिलेगा पूरा 17 चैप्टर्स में यही सब घूमेगा आपका, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म। ओके, नाउ वी स्टार्ट आवर क्विज। सो आपके पास एक क्विज आएगा, एक लिंक आएगा। हाँ, तो सिर्फ मेरे अनुरोध है कि जो नए पार्टिसिपेंट्स हैं वो ही इस क्विज में पार्टिसिपेंट करें। जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं डिवोटीज, वो ना करें, क्योंकि अपॉर्चुनिटी नए लोगों को देना है। और आप लोगों के पास एक क्विज आ रहा है जिसके बारे में आपको प्रणव बताएंगे सारा डिटेल। हरे कृष्ण। हेलो, हरे कृष्णा। सो आप सबकी जो व्हाट्सएप ग्रुप है, हमारी जो नई डिवोटीज है उनके 2 व्हाट्सएप ग्रुप है टोटल। तो उन दोनों ग्रुप में इस क्विज का लिंक भेजा जाएगा और टोटल आपको 6 मिनट मिलेंगे। इट्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस।
सो जिन लोगों के लिए इंग्लिश में पढ़ना थोड़ा कंफर्टेबल नहीं होगा उनके लिए सेम क्वेश्चन और वो ऑप्शन हिंदी में भी वहीं दिए गए हैं। सो आप उनको फिल करके सबमिट कर सकते हैं और उसके बाद आपका जो रिजल्ट है वो हमारे पास अपने आप आ जाएगा। थैंक यू।